बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉन्ड वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, ये तीसरा लेक्चर है। एक और सिनेरियो बनाते हैं और न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम बॉन्ड को अवेल्यूएट कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक कंपनी है, ABC कंपनी है, और उसने एक बॉन्ड इशू किया है। पार वैल्यू उसकी जो है वो 1000 है, और 8% उसका जो है ना वो कूपन रेट है। 4 साल उसकी जो मेच्योरिटी है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो उसका जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसका 15% है। तो फिर हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आ, ये जो बॉन्ड है, इसमें से 80 80 80 और 80 की 4 इंस्टॉलमेंट हर साल हमें मिलेंगी, और चौथे साल के बाद जब वो पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर हमें 1000 मिलेगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये बॉन्ड जो है उसको हम अवेल्यूएट करेंगे। जी, बॉन्ड वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, तो आइए बॉन्ड वैल्यूएशन के इस सिनेरियो को देखते हैं कि किस तरह से ये मामला बनता है। ये एक बॉन्ड है। लेट्स सपोज इसको अगर मैं करूं, तो ये एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड है, इसकी जो पार वैल्यू है वो 1000 है। 1000 इसका जो रेट है, यानी कूपन रेट, वो है 8%, और इसकी मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो 4 है। अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो है वो 15% है। तो आइए जी हम देखते हैं कि पहला साल है, इसमें आपको मिलेंगे 80, दूसरा साल है, इसमें आपको मिलेंगे 80, तीसरा साल है, इसमें भी आपको मिलेंगे 80, और चौथा साल है, आपको मिलेंगे 80, और फिर आपको मिलेगा उसकी पार वैल्यू। अब इसको हमने अगर सॉल्व करना है तो बड़ा आसान है। अब हम इसकी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। हमें ये पता है ऑलरेडी, हम ये फार्मूला है कि आर रिपीटेड इंस्टॉलमेंट, ये जो एन्युटी है तो हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KD और N, और प्लस मेच्योरिटी वैल्यू, और फिर हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर KD और N। अब हमने सिंपल वैल्यू लगानी है, और वैल्यू लगा के तो हम इसकी जो है ना वो हम मालूम कर लेंगे कि इसकी क्या वैल्यू बनती है। यहाँ पर आ गया 80, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, हमारे पास 15% जो है वो रेट है, और N4 है, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू का हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर KD 15%, और N हमारा 4 है। तो इसको अब हम वैल्यूएट करते हैं जी 80। अब हम क्या करेंगे, आप 15% पर चौथे साल क्या वैल्यू है। 15% पर चौथे साल अगर आप देखेंगे तो लिखा होगा 2 ये एन्युटी वाला, ये एन्युटी है, तो एन्युटी लगेगा 2.855, और इसी तरह से 1000 प्रेजेंट वैल्यू का अगर हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 0.572। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये बन गया 8.4, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 572। इनको अगर हम जमा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 800.40। इस तरह से अगर हम ये 800 का खरीदेंगे तो हमें 15% मिलेगा, 800 से महंगा खरीदेंगे तो 15 से कम मिलेगा, 800 से सस्ता खरीदेंगे तो हमें 15 से ज्यादा मिलेगा। लिहाजा 800 का और 800 से सस्ता अगर मिलता है
और तो फिर हम इसको खरीद लेंगे। लेट हम सपोज करते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12%। अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम 12% पर KD हमारा KD अब इस क्वेश्चन को हमने बदला है तो ये 12% है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा 80, और अब हम देखेंगे तो ये होगा 3.037 प्लस 1000, और फिर अब हम क्या करेंगे 12% पर चौथे पीरियड देखिएगा तो ये लिखा हुआ है 0.636, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लिखा हुआ है 242.96 प्लस 636, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 878.96। इस तरह से अगर 12% इंटरेस्ट रेट है तो 878 का यानी 879 का अगर मिल जाए तो ये हमें 12% पूरा करेगा, और अगर उससे 878 से महंगा है तो 12 से कम मिलेगा, और अगर 878 से कम है तो फिर 12 से ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है इसको हमने एवेल्यूएट कर लिया, और एवेल्यूएट करने के बाद इसी की वैल्यू मालूम कर ली। इस तरह से अगर ये सेमी एनुअल है तो हम KD को 2 पे डिवाइड कर देंगे और N को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये क्वार्टर है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये 12 मंथ का है तो 12 से, और अगर डेली बेस पे है तो 365 से। तो इस तरह से आज हमने समझ लिया कि किस तरह से बॉन्ड को हम